हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर का इतिहास किस तरह से डेवलप होता गया। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एज यू ऑल नो। और कंप्यूटर का इस्तेमाल हम कई चीज़ों के लिए करते हैं, जिसमें से एक है कैलकुलेशन। हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कैलकुलेशंस करने के लिए करते हैं। बट डू यू नो, इन एंशियंट टाइम्स यानी कि प्राचीन समय में लोग काउंटिंग करने के लिए या फिर कैलकुलेशन करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? हियर इट इज़, यस, दीज आर स्टोन्स। प्राचीन समय के लोग अपने पास काउंटिंग करने के लिए स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे, पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उनके पास कुछ और नहीं होता था उस टाइम पे। नाउ वी हैव लुक एट सम ऑफ द डेवलपमेंट्स इन द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स। वन बाय वन हम देखेंगे कंप्यूटर्स के बारे में, किस तरह से कंप्यूटर का इतिहास जो है वो डेवलप होता गया। जो सबसे पहली चीज़ जो कैलकुलेशंस के लिए बनी थी, अर्लीस्ट डिवाइस, वो था अबैकस। अबैकस वॉज द अर्लीस्ट कैलकुलेशन डिवाइस। सबसे पहला कैलकुलेशन डिवाइस था जिसे इन्वेंट किया था एंशियंट बेबीलोनियंस ने 2500 ईयर्स अगो, यानी कि 2500 साल पहले। It consists of rectangular frame containing several fixed vertical rods with movable beads. As you can see in the picture, इसमें एक rectangular frame है जिसमें अलग अलग तरह की vertical rods आपको नज़र आ रही हैं, और इसमें movable beads है, यानी कि मोतियाँ हैं जिस पे हम calculations करते हैं। नेक्स्ट विल बी पेस्केलाइन। पेस्केलाइन को अरिथमेटिक मशीन भी बोला जाता है, एंड इट वॉज डिज़ाइन एंड बिल्ड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन फिलोसोफर ब्लेज पैस्कल। इसको बनाने वाले थे एक फ्रांस के रहने वाले मैथमेटिशियन फिलोसोफर ब्लेज पैस्कल, और उन्होंने इसको 1642 और 1644 के बीच में बनाया था। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन थी कि पेस्केलाइन में सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही किया जा सकता है। नेक्स्ट विल बी नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन वॉज डेवलप्ड बाय जॉन नेपियर। आप इसमें नाम देख रहे हो, इनको बनाने वाले का नाम था जॉन नेपियर, जिन्होंने इसको डेवलप किया था, और उन्होंने अपने नेम पे ही इसका नेम रखा था नेपियर्स बोन। 1614 में इसको बनाया गया था, यानी कि 1614 में इसका इस्तेमाल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सबके लिए किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन को इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज आप सबको पता है फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि दुनिया का पहला कंप्यूटर इन्होंने बनाया था। तो ये जो डिफरेंस इंजन है, इसको भी इन्वेंट इन्होंने ही किया था 1822 में। ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था जो मैथमेटिकल टेबल्स को कैलकुलेट कर सकता था। ठीक है, जो टेबल्स होते हैं उनको भी ये कैलकुलेट कर सकता था। ये पहली मशीन उस टाइम पे बनी थी। नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जो था, ये दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था। जनरल पर्पस का मतलब होता है कि इसे आम लोग भी इस्तेमाल कर सकते थे अपने अपने काम के लिए। इसे भी चार्ल्स बेबेज ने 1830 में ही डिज़ाइन किया था, इन्वेंट किया था और बनाया था। नेक्स्ट है टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन का इन्वेंट या फिर कह सकते हैं डेवलप किया था एक मैकेनिकल इंजीनियर हर्मन हॉलरिक ने, और ये उस समय की सबसे फास्ट कंप्यूटिंग मशीन थी। नेक्स्ट है हमारा मार्क 1। मार्क 1 वॉज द फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर डिज़ाइन बाय हॉवर्ड एकिंस इन 1941। ये पहला दुनिया का पहला ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसे डिज़ाइन किसने किया था, यानी बनाया किसने था? हॉवर्ड एकिंस ने 1941 को। इट वर्क्स विदाउट एनी मैनुअल एफर्ट्स। इसका इस्तेमाल बिना किसी मैनुअल एफर्ट के, मतलब कि इंसानों को इस पर वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे कि हमने मशीन लगा दी, हमने स्विच ऑन कर दिया और इसका काम स्टार्ट हो जाता था, जो हम इसमें करवाना चाहते थे। हमें हाथ से, जिस तरह से अभी हमने पढ़ा अबैकस, अबैकस में हमें बीड्स को यानी उन मोतियों को खुद ही हिलाना पड़ता था इधर से उधर सब्ट्रैक्शन एडिशन करने के लिए बस। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता था, मैनुअल एफर्ट की इसमें ज़रूरत नहीं थी। इट कुड परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ही हो सकती थी। नेक्स्ट है हमारा एनियाक। एनियाक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये पहला वैल्यू बेस्ड कंप्यूटर था जिसे मॉशली और एकर्ट ने 1947 में डेवलप किया था। इसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सभी चीज़ें कर सकते थे।
ENIAC को जो बनाया गया था तो इसमें अभी के जो मॉडर्न कंप्यूटर के जो कंसेप्ट है उन सबको ध्यान में रख के उस टाइम पे बनाया गया था। बट इसकी लिमिटेशन ये थी कि अभी के कंप्यूटर में इतने सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आप देखो कि कंप्यूटर हमारा छोटा सा ही होता है। बट एट दैट टाइम उन्हीं सारी चीज़ों को लेके, उन्हीं जो अभी मॉडर्न डे के कंप्यूटर है उन्हीं सब के कंसेप्ट्स को लेके बनाया गया था इस कंप्यूटर को, ENIAC को। बट ये बहुत ही बड़ा था साइज़ में, और साइज़ में बड़ा होने के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम होती थी। ठीक है, ये इसकी एक लिमिटेशन थी। नेक्स्ट है हमारा एडवॉक। एडवॉक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था जिसमें कि हम चीज़ें स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर का मतलब आप सबको पता है, संभाल के रख सकते हैं अगर हमने कुछ उसमें एक्टिविटी की है तो। और आप जानते हो इसको बनाने वाले, इसको डिज़ाइन करने वाले भी मॉशली और एकर्ट ही थे जिन्होंने ENIAC को डेवलप किया था। हालांकि ये 1952 तक, इट डिड नॉट बिकम ऑपरेशनल अंटिल 1952। 1952 तक ये ऑपरेशनल नहीं था, मतलब इस पे काम नहीं होता था। उसके बाद ही इस पे काम होना शुरू किया गया था। और एडवॉक को पहली बार इस्तेमाल किया गया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो लंदन में है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिवैक 1। यूनिवैक का मतलब है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसे भी मॉशली और एकर्ट ने 1951 में डिज़ाइन किया था एंड इट वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। कमर्शियल कंप्यूटर का मतलब है कि ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसे कमर्शियल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। मीन्स कि कहीं ऑफिसेज है, कहीं पे कोई काम करने वाली जगह है, वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता था। ये पहला दुनिया का ऐसा कंप्यूटर था जिसको हम कमर्शियल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ठीक है, तो दिस इज ऑल द अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर।